हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जिसके अभी तक हमने 140 क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो ज़रूर देखिए। तो आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की प्रमुख प्रणालियाँ है। भाषा संदर्भ प्रणाली, सहयोगी प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्याकरण शिक्षण की प्रमुख प्रणालियाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा द। भाषा संदर्भ प्रणाली, सहयोगी प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली या उपयुक्त सभी। सभी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, सामूहिक पठन विधि के द्वारा बालकों का उच्चारण सुधारा जा सकता है, रुचिवर्धन किया जा सकता है, या अनुशासन बनाए रखा जा सकता है, या एकता पैदा की जा सकती है। तो सामूहिक पठन विधि के द्वारा बालकों का क्या किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है उच्चारण सुधारा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा सामूहिक पठन विधि द्वारा। सामूहिक पठन विधि छोटी कक्षाओं में की जाती है, प्राथमिक लेवल पर। क्वेश्चन नंबर अगला, द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य है अन्य भाषा भाषी के साथ समायोजन, विचारों का आदान प्रदान, अन्य भाषा के साहित्य का रस स्वादन या उपयुक्त सभी। तो द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अन्य भाषा भाषी के साथ समायोजन, विचारों का आदान प्रदान, अन्य भाषा के साहित्य का रस स्वादन, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, छात्रों से वर्तनी संबंधित त्रुटियों को शुद्ध कराने के उपाय है। शुद्ध उच्चारण, लिपि का पूर्ण जानकारी, व्याकरण का समुचित ज्ञान या उपयुक्त सभी। तो छात्रों से वर्तनी संबंधित त्रुटियों को सुधार करने के उपाय है। तो इसका राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। शुद्ध उच्चारण, लिपि की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, व्याकरण का समुचित ज्ञान होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा द। क्वेश्चन नंबर अगला, पाठ योजना के अनुसार तैयारी करने से शिक्षण कार्य हो जाता है। सरल, प्रभावी, स्पष्ट, कठिन। तो पाठ योजना के अनुसार तैयारी करने से शिक्षण कार्य क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रभावी। इसका राइट आंसर होगा प्रभावी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। प्रस्तावना, आदर्श वाचन, भाव विश्लेषण, समभावी कविता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा भाव विश्लेषण। इसका राइट आंसर होगा भाव विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी में संधि पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति क्या है? हिंदी में संधि पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति क्या है? अनुवाद पद्धति, भाषण पद्धति, आगमन निगमन या वाद विवाद पद्धति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आगमन विधि, आगमन निगमन विधि। तो हिंदी में संधि पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण आगमन निगमन पद्धति होती है। आगमन होती है। कौन सी पाठ योजना विषय वस्तु का समग्र रूप है? वार्षिक, इकाई, दैनिक, मासिक। तो कौन सी पाठ योजना विषय वस्तु का समग्र रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा ब, इकाई विधि। इकाई विधि वस्तु का समग्र रूप है, पाठ योजना विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर अगला, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न किस पाठ योजना में पूछे जाते हैं? गद्य, पद्य, व्याकरण, रचना। तो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न किस पाठ योजना में किस योजना में पूछे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गद्य। इसका राइट आंसर होगा गद्य। क्वेश्चन नंबर अगला, उद्देश्यों का लेखन किस योजना में किया जाता है? इकाई, मासिक, दैनिक, वार्षिक। तो उद्देश्यों का लेखन किस योजना में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इकाई, इकाई योजना में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला,
केंद्रीय भाव बोध प्रश्न शामिल रहते हैं गद्य में, पद्य में, व्याकरण में, रचना में। तो केंद्रीय भाव बोध प्रश्न शामिल होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पद्य। इसका ब राइट आंसर होगा पद्य। केंद्रीय भाव बोध पद्य में शामिल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सौंदर्य अनुभूति प्रश्न शामिल है गद्य, पद्य, व्याकरण, नाटक। तो सौंदर्य अनुभूति प्रश्न शामिल किस में है? तो इसका राइट आंसर होगा ब, पद्य में शामिल है सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला, पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रसानुभूति कराना, अर्थग्रहण, अभिनय कला का विकास या अभिव्यक्ति का विकास। तो पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रसानुभूति कराना। तो इसका राइट आंसर होगा रसानुभूति कराना, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया में शामिल नहीं है शिक्षक, पाठ्यक्रम, वातावरण, छात्र। तो क्या शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा वातावरण। वातावरण शामिल नहीं है, त्रिआयामी प्रक्रिया में वातावरण शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षण की प्रक्रिया में साधन किसे कहा गया है? छात्र, शिक्षक, वातावरण, पाठ्यक्रम। तो शिक्षण की प्रक्रिया में साधन किसे कहा गया है? छात्र को कहा जाता है, या शिक्षक को कहा जाता है, या वातावरण को कहा जाता है, पाठ्यक्रम को। तो इसका राइट आंसर होगा द, पाठ्यक्रम को साधन कहा जाता है जिसके माध्यम से लक्ष्य की पूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, वर्तमान में शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु कौन है? छात्र, वातावरण, शिक्षक, परिवार। तो वर्तमान में शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु होता है राइट आंसर छात्र। छात्र होगा, विद्यार्थी। और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होती है, यह क्रो एंड क्रो ने कहा था। जिन उद्देश्यों की पूर्ति, क्वेश्चन नंबर अगला, जिन उद्देश्यों की पूर्ति एक कक्षा कालांश में संभव हो कहलाते हैं जिन उद्देश्यों की पूर्ति एक कक्षा कालांश में संभव हो जाते हैं कहलाते हैं सामान्य उद्देश्य, लक्ष्य, विशिष्ट उद्देश्य या अंतिम उद्देश्य। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स, विशिष्ट उद्देश्य, जिनकी पूर्ति एक कक्षा कालांश में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम का माध्यम रखा है मातृभाषा, हिंदी, द्वितीय भाषा, प्रथम भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर अगला, पाठ अभिनय की क्रिया की जाती है गद्य में, पद्य में, व्याकरण में, नाटक में। तो पाठ अभिनय की क्रिया की जाती है, इसका राइट आंसर होगा नाटक। द, इसका राइट आंसर होगा नाटक। क्वेश्चन नंबर अगला, इकाई पाठ योजना का समय होता है एक दिन, लगभग एक दिन, एक सप्ताह, 15 दिन या एक माह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लगभग एक सप्ताह। ब, इसका राइट आंसर होगा लगभग एक सप्ताह। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।